हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर एक छोटा सा जेंटल रिमाइंडर बता दूं आपको कि आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने का आखिरी डेट है आज। ठीक है, लेट फीस के बिना एग्ज़ाम फॉर्म भरने का आखिरी डेट है। तो सीए इंटर एंड सीए फाइनल वालों जाके एग्ज़ाम फॉर्म भर लो। अब सर एग्ज़ाम फॉर्म भरते भरते आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। मेरे हिसाब से 80% लोगों ने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया, तो उनके लिए भी एक वीडियो है ये वाला। एंड जो नहीं भरे अभी तक, जिन अभी भरने वाले हो, जो रात में या शाम का सोचते हो आराम से भरेंगे, आखिरी डेट पे भरेंगे। मैं भी कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ था, बट एग्ज़ाम फॉर्म के मामले में कभी लेट लतीफ़ नहीं हुआ। ठीक है, अदर्स मैटर्स में हम कभी ना कभी लेट लतीफ़ था मैं। चलो सर, कुछ बातें जो डिस्कस करते हैं, जो आपको लगता होगा कि सर यहाँ पे मेरे साथ हो रहा है। क्या हो रहा है सर? ये चीज़ हो रहा है। मैं ये मीम देख रहा था, तो मैं कहीं ना कहीं इसको लिंक कर पा रहा हूँ कि आपके साथ ये चीज़ हो रही होगी। सी ए स्टूडेंट वाइल फिलिंग एग्जाम फॉर्म्स फॉर नवंबर 22 एग्जाम्स बी लाइक ग्रुप 1 में जाऊँ, ग्रुप 2 जाऊँ, बोथ ग्रुप जाऊँ या नेक्स्ट अटेम्प्ट जाऊँ। आपके दिमाग में भी आता होगा। चलो मैं कुछ बातें आपके साथ है ना क्लियर करता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला था कि जब भी आप प्रिपरेशन करोगे, क्या सोचे करोगे, अपनी बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से दिमाग में होनी चाहिए। बोथ ग्रुप्स, सीए इंटर में हो, फाइनल में हो, प्रिपरेशन स्टार्टिंग से बोथ ग्रुप। अब सर बोथ ग्रुप में पेपर कैसे सिलेक्ट करने होते थे कि पहला एक ग्रुप का पेपर खत्म करो, देन जंप टू सेकंड ग्रुप। अब सर देखो, अब वो टाइम आ गया आपको डिसीजन लेने का, या आपने ले लिया है तब भी आप सुन लो क्या है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, सर फॉर्म कौन सा भरा है? बोथ ग्रुप का। तो कहीं ना कहीं भाई साहब आग लगा दो सर। मतलब बोथ ग्रुप का फॉर्म भरा है या भरने जा रहे हो, तो कुछ चेकलिस्ट है, आपको ये देखना पड़ेगा। क्या आपके सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस कंप्लीट हो गई थी? चाहे आप सेल्फ कर रहे हो, सेल्फ बेसिस पे, आप यूट्यूब के थ्रू कर रहे हो, यूट्यूब के बेसिस पे, या कैसे भी। क्या आप 8 पेपर्स की क्लासेस, कम से कम, मैं रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूं अभी तक, क्लासेस क्या कंप्लीट हो गई? अगर वो कंप्लीट हो गया, जो चेकलिस्ट है, आप बोथ ग्रुप फॉर्म भरो या भर लियो, तो ऑल द बेस्ट आपके लिए। सर कुछ क्लासेस पेंडिंग है। अब वो कुछ में कौन से क्लासेस है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई थ्योरेटिकल पेपर पेंडिंग है आपका, लाइक ऑडिट, चलो लाइक लॉ भी ले लेता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, अब फिर भी बहुत रूप बढ़ो। बहुत सारे पास्ट रिजल्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको। सिद्धांत भंडारी जो सर थे, उनका भी लास्ट के 3 मंथ्स में कुछ पेपर्स पेंडिंग था, और 2 पेपर या 2.5 पेपर समथिंग ऐसे पेंडिंग था उनका। ऑडिट और लॉ पेंडिंग था, बट उन्होंने पढ़ा, मेहनत किया, रैंक 1 लेके आए। तो यही बोल रहा हूँ कि अभी अगर जिस सिचुएशन पे, अगर पेपर्स कंप्लीट, क्लासेस कंप्लीट है, बहुत ग्रुप पढ़ो। अगर कोई एक पेपर इनकम्प्लीट है, लाइक मैं थ्योरी की बात करूंगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल्स नहीं बोलूंगा, कहीं एफ और एस एफ एम, इस पेपर में आपको कम से कम मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करना होता है, देन उस बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ मैं थ्योरेटिकल पेपर्स के बेसिस बोल रहा हूँ। अगर वो इनकम्प्लीट है, उसके बावजूद भी आप बोथ ग्रुप भरो। सर ठीक है, आपने समझा दिया कि चेक क्लासेस हो गए, रिवीजन नहीं हुई अभी तक। बाहर में जाए रिवीजन, भूल जाओ रिवीजन, अभी रिवीजन नहीं हुई है, अभी बस आपकी क्या हुई है, क्लासेस हुई है। सर क्या भरो? बोथ ग्रुप भरो। क्लासेस में एक क्लास, 2 क्लास पेंडिंग है, लाइक ऑडिट एंड लॉ, फिर भी बोथ ग्रुप भरो। आप लास्ट के 2 महीने में चीज़ें कवर कर सकते हो। मैंने किया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट की बात बता रहा हूँ, मैं भी फर्स्ट अटेम्प्ट सीए था, मेरा भी हुआ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का हुआ है ऐसे, और रैंकर्स भी हुए इसमें। सर थर्ड बता रहा हूँ, क्या ये जो नेक्स्ट अटेम्प्ट लिखा हुआ है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। आप प्रीवियस 4 महीने से छुट्टी लेके या 3 महीने छुट्टी लेके आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, चाहे आप जो भी छुट्टी ले रहे हो या नहीं ले रहे हो आप, लेकिन अपने 6 to 8 आवर्स स्टडी पे दे रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप जाऊंगा, तो भाई नेक्स्ट अटेम्प्ट कभी नहीं होता है। अब फिर कंफर्ट जोन में चले जाओगे, तो यही प्रेशर तो लेना है आपको। यही 2 महीने में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है। लोगों को अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलते हैं, जो कहते नहीं है कुछ नहीं स्टार्टिंग से दिमाग लगाया, बट इस 2 महीने में जी जान दिमाग लगाया, मेहनत किया है, तो कुछ लोगों का होता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट कुछ नहीं होता भाई, नेक्स्ट अटेम्प्ट करते रहोगे, ये चीजें आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे, ये हमेशा के लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट होते जाएगा। तो एग्जाम फॉर्म भरो। अगर चेकलिस्ट वो वाला हो चुका है, तो बोथ ग्रुप भरो। अब सर क्या ग्रुप 1 ग्रुप 2 जा सकते हैं? देखो नेक्स्ट अटेम्प्ट से कुछ ना से तो कुछ हाँ से ही। तो यस, अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट से अच्छा है कि आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 जाओ। अगर मान लो बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे थे, ग्रुप 1 के पेपर हो चुके हैं, ग्रुप 2 में 2-3 पेपर बचे हैं, तो भाई सिंगल ग्रुप जाओ, ग्रुप 2 अपेयर कर जाओ, मन है तो अपेयर कर जाओ, इलेक्टिव पेपर है, इलेक्टिव पेपर दे सकते हो। अब एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में, सर इजी कौन है दोनों ग्रुप्स में? अगर मैं एक ही ग्रुप करना जाऊं, मान लो मेरे को बोथ ग्रुप्स नहीं देना, देखो मेरा प्रेफर तो होता है कि आप अगर 8 पेपर कर चुके हो तो बोथ ग्रुप जाओ, बट सर मेरा मानना है, या आप अगर मेरे से क्वेश्चन पूछोगे सर अगर दोनों में से एक ग्रुप जाना है, तो हमें कौन सा ग्रुप जाना चाहिए? बहुत सारे इस पर कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट आ सकते हैं। एज पर माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से आप ग्रुप 2 जाओ। हाँ, ग्रुप 2 में एक ऐसा पेपर है जो गेम चेंजर है, SCMP, बट उसके अलावा पेपर्स ठीक ठाक आते हैं। डायरेक्ट टैक्स ठीक ठाक, इनडायरेक्ट टैक्स मैं बोलूँगा बिलो एवरेज पेपर। एक अगर आपका इलेक्टिव पेपर सही सिलेक्ट हुआ होगा, अगर किस्मत सही होगी, इलेक्टिव पेपर इजी, ठीक है। बट इधर जो ग्रुप 1 है ना, बहुत लेंदी है।
टिपिकल है, लेंदी है, ऑडिट है, लॉ है, एफआर है, एसएफएम है, एक बड़ा पहाड़ है। ये छोटा पहाड़ है कि ग्रुप वन बड़ा पहाड़ है। अब सर ये छोटा पहाड़ है ना, इसमें एक जो ऐसा पेपर है ना जो आपकी लंका लगा सकता है, दैट्स एससीएमबी। लेकिन यहाँ पे चारों पेपर में से भाई 2-3 पेपर आपकी लंका लगा देगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर कोई एक ग्रुप जाने का है तो ग्रुप 2 जाओ, अगर कुछ पॉजिटिव के साथ आगे जाना चाहते हो तो। अगर बिल्कुल कुछ तैयारी नहीं है देन ग्रुप 2 जाओ, आराम से रिवीजन स्टार्ट करो ग्रुप 2 का, ग्रुप 2 जाओ। बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि बोथ ग्रुप्स का फॉर्म भरो, जैसा पेपर हुआ हुआ। इस 2 महीने में भाई साहब आग लगाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, मन को शांत रखो, कोई दिक्कत नहीं। रिवीजन नहीं हुआ, मैं कसम खा के बताता हूँ, मेरा भी कुछ ऐसा हाल अच्छा नहीं था। बट रिवीजन करने बैठो, मैं सोचता था एसएफएम डेरिवेटिव्स नहीं बन रहा है, फॉरेक्स क्या है नहीं समझ आ रहा है, म्यूचुअल फंड क्या नहीं समझ आ रहा है। बट मैं प्रैक्टिकली जब रिवीजन करने बैठा ना, फर्स्ट रिवीजन, तो चीजें हो जाती है स्टेबल। और 10 दिन में 2-2 पेपर उठा के आपको तोड़ना चालू करना पड़ेगा। तोड़ने इन द सेंस कि 10 दिन उठाओ एफआर एंड एसएफएम, या आप सीए इंटर में हो तो अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग आराम से तोड़ना चालू करो। रात में एक पेपर कर लो, जो आपका नहीं इनकम्प्लीट है उसको रात में रख लो कि धीरे धीरे साइड से वो भी होते रहे। एंड 2 पेपर आपका दिन का रिवीजन होना चाहिए, बोथ ग्रुप्स हो जाएगा। अब कोई एक ग्रुप जाने का मन है तो मैं सीए फाइनल्स को बोलता हूँ कि ग्रुप 2 जाओ, एंड यही बात मैं सीए इंटर बोलता हूँ कि आप ग्रुप 1 जाओ। ग्रुप 1 थोड़ा कंसेप्चुअल बेस है, आराम से हो जाता है। ग्रुप 1 में ग्रुप 2 में इंटर में क्या है, तो 3 पेपर ऐसे हैं जहाँ पे रेक्टिफिकेशन बहुत हाई है, ईएसएसएम, ऑडिट और इधर इको का पेपर। तो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल ज्यादा पोर्शन इधर 250-260 मार्क्स का है। तो इंटर वालों के लिए अगर एक ग्रुप जाना है कोई फॉर्म तो ग्रुप 1 भरो। फाइनल्स वालों के लिए बोलना चाहूंगा अगर एक ग्रुप जाना है तो ग्रुप 2 भरो। बट अगर क्लासेस हो चुकी है, रिवीजन भी हो चुका है, तो मैं बोलूंगा भाई बोथ ग्रुप जाओ, या जा चुके तो बहुत अच्छी बात है, टेस्ट वेस्ट दो, चीजें खत्म करो। अभी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और यही सितंबर मंथ है जो टेस्ट चलेगा, अदरवाइज इसके बाद कोई अक्टूबर में मैं मना भी करता हूँ, मैं खुद नहीं लेता हूँ। अगर कोई देना चाहता है तो भाई दे सकता है, बट मैं सजेस्ट करता हूँ ये सितंबर मंथ में टेस्ट देकर कंप्लीट करो। अक्टूबर में खुद को टाइम दो, जो जो मिस्टेक्स टेस्ट में पता लगी है उस पर वर्कआउट करो, एंड फिर एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाओ नवंबर में। ये कभी ऑप्शन नहीं होता नेक्स्ट अटेम्प्ट। मैं बहुत स्टूडेंट देखा हूं जो नेक्स्ट करते करते 2018 से 2022 में आ गए और उनका नेक्स्ट कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई प्रेशर लेना पड़ेगा ये 2 महीने आपको। तो तीनों में से जो है बेस्ट है वो लो, यही टाइम आ गया डिसाइड करने का। डिसाइड कर लिया है तो मेहनत जी तोड़ करो फिर, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे डिसीजन लो। और यही 2 महीने हैं जो पूरा गेम चेंज कर सकता है आपका। सर बहुत मटेरियल मिलेंगे आपको इधर उधर, सबको भूल जाओ, जो दिमाग में पड़ा जो किया उसको मल्टीपल रिवीजन करो। चीजें स्टोर होकर लॉक होनी चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। सीरियस नोट से बोल रहा हूँ, आराम से क्या करो, कूल माइंड करो। कल से या आज से एक बार बताता हूँ, 31 तारीख है, सारे मटेरियल्स को एक साइड कर लो कि मैं 8 पेपर में किस मटेरियल से क्या तैयारी करने वाला हूँ, अपने एक साइड करके रख लिया। एंड कल से क्या करो, 10 डेज का टारगेट बनाओ। 10 डेज में मैं इंटर वाले हो तो कॉस्टिंग अकाउंट्स स्टार्ट, रात में मैं ऑडिट या लॉ रिवाइज करूंगा। फाइनल वाले हो तो एफआर एंड एसएफएम स्टार्ट 10 दिन में रिवाइज करूंगा, एंड रात में मैं ऑडिट रिवाइज करूंगा। ऐसे कोई भी अब 2 पेपर बना लो, बट 10 दिन का बनाना, तभी जी तोड़ मेहनत हो पाएगा उस पेपर पे। मेरा एफआर पे कभी कॉन्फिडेंस नहीं था, बट मैंने ये 10 दिन में टारगेट किया था ना, मेरे को एफआर ऐसे लगने लगा ना 10 दिन में इतना पढ़ लिया मैंने एफआर की, मैं बोला कि दोबारा तो मैं इसको 5 दिन में खत्म कर दूंगा। एग्जाम से पहले भी 5 दिन मिलता है एफआर में एंड अकाउंट्स में आपको, ठीक है। तो ये नेक्स्ट अटेम्प्ट कुछ नहीं होता है दोस्त। बोथ ग्रुप्स का फॉर्म भर दिया, ऑल द बेस्ट, आग लगा दो। बट बोथ ग्रुप्स फॉर्म इसलिए भरा कि इधर आप ग्रुप 2 का कोई इलेक्टिव दोगे, फिर भी कोई बात नहीं, अपेयर पूरा पेपर करना, चीजें देखो एक बार, टैकल करो क्या होता है नहीं होता है। मेरा एक दोस्त था, उसने क्या किया, ग्रुप 1 पूरा अच्छे तैयारी किया, एंड ग्रुप 1 बहुत अच्छे नंबर आया उसको। ग्रुप 2 भी उसका लक चांस बहुत अच्छा आया, बस डीटी में उसको कम नंबर आ गया, 8-10 मार्क्स, अदरवाइज सब में पास था। तो भाई अगर क्लासेस हो गई है ना तो टेंशन मत, तो रिवीजन का हो जाएगा आपका वो, ठीक है। और एग्जाम फॉर्म भर के आओ अभी जाके, चलो।